रांची कैश कांड पर झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम का बयान आ गया है। आलमगीर का कहना है कि सचिव एक सरकारी नौकर हैं, उनको अनुभव के आधार पर रखा था। वो पहले भी कई मंत्रियों के सचिव रहे हैं। अब ईडी की जांच के बाद ही निष्कर्ष निकलेगा। तो आलमगीर की तरफ से ये बयान आया है, सचिव को अनुभव के आधार पर रखा है। पहले भी कई और मंत्रियों के वो सचिव रह चुके हैं, क्योंकि इस कार्रवाई के बाद आलमगीर आलम पर सवाल उठ रहे थे और ये बयान उनका आया है। सुनिए। फिलहाल एक सरकारी मुलाजिम है, वो हमारा पीएस है और हम लोग भी जब भी पीएस यूएस सिलेक्शन करते हैं तो अनुभव के आधार पर करते हैं। इसके पहले भी दो मंत्री का पीएस रह चुके थे। अब हम लाए हैं, सरकारी मुलाजिम है। टीवी में आप लोग जो देख रहे हैं हम भी वही देख रहे हैं। अब ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा बाद में बताया जाएगा। ईडी की टीम आज सुबह से रांची में छापेमारी कर रही है। जिसके घर से कैश मिला है वो मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव का नौकर है। इतना कैश मिलने के बाद उसके पड़ोसी भी हैरान हैं और बीजेपी सवाल उठा रही है। एक दो नहीं, नोटों की हजारों गड्डियां। $15,000 सैलरी, 30 करोड़ कैश बरामद। नौ ठिकानों पर रेड, कितना बड़ा खेल। ये सवाल इसलिए क्योंकि झारखंड में चुनाव होना अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले ही मंत्री आलमगीर आलम के करीबी जहांगीर आलम के घर से नोटों का ढेर मिला है। ईडी को जानकारी मिली थी कि आलमगीर आलम के मंत्रालय में भ्रष्टाचार चल रहा है और ये पैसा नौकरों के घर जा रहा था। इसके बाद मंत्री के निजी सचिव के नौकर के यहाँ छापेमारी की गई। जब ईडी के अधिकारी यहाँ पहुंचे तो हक्के बक्के रह गए। जिस शख्स की सैलरी सिर्फ 15,000 रुपए हो, उसके पास इतना कैश कहां से आया? जब ईडी के अधिकारी कैश गिनते गिनते थक गए तो कर्मचारियों के साथ मशीन भी मौके पर मंगवाई गई। ईडी की टीम आज सुबह से रांची में 9 जगहों पर छापेमारी कर रही है। मंत्री आलमगीर के निजी सचिव के घर के अलावा एक निलंबित इंजीनियर वीरेंद्र राम और उसके करीबियों पर भी कार्रवाई की गई है। वीरेंद्र राम को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पिछले साल कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। सूत्रों के मुताबिक इसी मामले में मंत्री के निजी सचिव के नौकर के यहां छापेमारी की गई और यहां से अब तक 30 करोड़ कैश बरामद किया जा चुका है। जहांगीर आलम के पड़ोसी भी हैरान हैं कि इतना कैश एक साधारण इंसान के पास कैसे आया। उनका हाव भाव एकदम साधारण सिंपल तरीके से आते थे अपना। उसके बाद मान के चलिए कि कोई उसको मतलब जानते ही नहीं था कि इतना पैसा निकलेगा। बातचीत भी दुआ सलाम हमेशा होती थी, लेकिन वैसा कभी मतलब सुहाव लगा नहीं, अंदाजा हुआ नहीं कि इसके पास इतना पैसा निकला है। अब इस कैश कांड पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने झारखंड सरकार के साथ साथ कांग्रेस पर निशाना साधा है। इसकी तो जांच होनी चाहिए। 2 काम कर रहा है। एक तो भ्रष्टाचार के आरोप में आपको पता है कि हेमंत सोरेन जेल में बंद है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास जो डिपार्टमेंट है वो हेमंत सोरेन पैसा खा रहा है। आलमगीर आलम विधायक दल का नेता है तो कांग्रेस का वो पैसा खा रहा है। इतना पैसा यदि मिला है, इसका मतलब पैसा अपने पास रख रहा होगा, कुछ आला कमान को पहुंचा रहा होगा। और इस बड़ी खबर से जुड़ी 3 तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। किस तरह से देखिए ये कार्रवाई 9 ठिकानों पर हुई है। छापे में गोल्ड भी बरामद हुआ है। ईडी की कार्रवाई कई ठिकानों पर अभी भी जारी है। 30 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। नोटों की गिनती की जा रही है। नोटों को गिनने वाली मशीनों को वहां पर मंगवाया गया है। निजी सचिव के घर पर यह कार्रवाई हुई है और सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतना कैश आया तो आया कहां से। कैश के अंबार को लेकर झारखंड में विपक्ष के नेता मंत्री आलमगीर आलम पर सवाल उठा रहे हैं।
ये सीधे तौर पर आलमगीर आलम से कनेक्शन जोड़ता। मान करते हैं कि आलमगीर आलम को तुरंत हिरासत में लेना चाहिए, कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए और इस पैसे का कनेक्शन जोड़ना चाहिए ईडी को। दूसरी बात, चुनाव आयोग भी संज्ञान ले, क्योंकि चुनाव के समय 25 करोड़ से ज़्यादा की रिकवरी कहीं ये दिखाती है कि कहीं ये काला धन चुनाव को प्रभावित करने के लिए तो नहीं था। तो पूरे मामले पर चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के सत्ताधारी दलों के द्वारा जिस प्रकार से झारखंड को लूटखंड बनाने का काम किया जा रहा है, फिर से आज काले धन का बरामद होना, 25 करोड़ से ऊपर राशि नगद प्राप्त होना, जिसका संबंध अवैध कमाई से है और वो कमाई सत्ताधारी दल के मंत्रियों की है। ये हम सब लोगों को मर्माहत करने वाली है। झारखंड की जनता आज अपमानित महसूस कर रही है। और इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए नोटों को गिनने का काम अब भी जारी है। जी न्यूज पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं, हैरान कर देने वाली ये तस्वीर। ये आप देखिए नोटों की गड्डियां यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं। जो जानकारी अब तक मिल रही है वो ये कि 30 करोड़ के आसपास ये कैश है और जिस तरह से देखिए गिनती अभी हो रही है, हो सकता है कि ये आंकड़ा बढ़ भी जाए। देखिए ये तस्वीर, जी न्यूज पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं कैश की। ये नोटों की गड्डियां बरामद हुई हैं। 20 से 30 करोड़ कैश मिलने का अनुमान फिलहाल मिल रहा है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। तो कार्रवाई अभी भी वहां पर जारी है और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, देखिए किस तरह से वहां पर अभी फिलहाल नोट गिनने का काम हो रहा है, ताकि एक स्पष्ट आंकड़ा समझ में आ सके कि ये कितनी गड्डियां हैं, ये कितना रुपया है जो यहाँ पर छिपाया हुआ था, जो इस कार्रवाई में बरामद हुआ है। इस कैश के साथ साथ गोल्ड भी बरामद हुआ है। तो 9 ठिकानों पर ईडी की ये कार्रवाई हुई है। 9 ठिकानों पर ईडी ने छापे मारे हैं और करोड़ों का कैश बरामद हुआ है। अधिकारी नोट गिनने का काम फिलहाल कर रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता धीरज ठाकुर जुड़ गए मेरे साथ। धीरज, आपका रुख कर रही हूं मैं, क्या ताजा अपडेट आपके पास? धीरज, कार्रवाई को लेकर क्या अपडेट? देखिए, कार्रवाई तो चल रही है। अपडेट मैं ये बता दूं आपको कि एक और नोट गिनने वाली मशीन जो है वो पहुंचाई गई है जहांगीर आलम के यहाँ, जो नौकर जिनके यहाँ 25 से 30 करोड़ रुपए के मिलने की बात आ रही है, वहाँ पर एक और नोट की मशीन जो है वो पहुंची है अधिकारी लेकर, गिनने वाले मशीन को लेकर। दूसरा अपडेट ये है कि संजीव लाल के एक जानकार, एक दोस्त के यहाँ भी छापेमारी जो है वो हो रही है। ईडी की टीम वहाँ भी पहुँची है, तो हो सकता है कि कुछ पैसे वहाँ से भी रिकवर होने की बात है। तो जैसा बताया जा रहा है कि वहाँ भी पैसे मिलने की सूचना है। तो 2 अपडेट है। सुबह से वहाँ पर छापेमारी चल रही है, लेकिन जो सवाल लगातार हम लोग यही उठा रहे हैं कि आखिर 25 से 30 हज़ार रुपये की नौकरी करने वाले अगर ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह होगी तो उनके यहाँ 25 से 30 करोड़ रुपया कहाँ से आए, कौन किनके पैसे हैं, कैसे लाए, ये सब जानकारी जो है जब ईडी पूरी जानकारी ले लेगी, एक प्रेस रिलीज करेगी, तो हो सकता है कि उसके बाद लिंक मिले कि कहाँ से ये पैसा आया है, किसका पैसा है, क्यों रखा गया था इसके यहाँ। बिल्कुल धीरज, और देखिए इस पूरे मामले के उजागर होने के बाद अब झारखंड में सियासत भी जोरों पर हो रही है, सियासी बयानबाजी हो रही है। झारखंड में विपक्ष के नेता मंत्री आलमगीर आलम पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो अपना बयान दिया है उसमें उन्होंने सिर्फ सचिव के बारे में बात कही कि मैंने उन्हें उनके अनुभव के आधार पर अपने पास काम करने के लिए रखा था। और जांच का दायरा अब क्या लग रहा है कि उन तक भी पहुंच सकती है, जांच की आंच उन तक पहुंच सकती है? अब देखिए, जहाँ तक बात है संजीव लाल की, तो संजीव लाल एक सरकारी मुलाजिम है। इससे पहले भी सरकार, जब बीजेपी की सरकार यहाँ पर थी, तो उस समय भी मंत्री के यहाँ वो पीए और पीएस के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन अभी फ़िलहाल वो आलमगीर आलम जो मंत्री हैं, कांग्रेस के कोटे से यहाँ पर मंत्री हैं, विधायक दल के नेता हैं, उनके पीएस हैं, उनका जो भी सरकारी काम होता है डिपार्टमेंट का वो देखते हैं। लेकिन अगर
डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, दिन रात बैठना है, बातचीत है, तो विपक्ष जरूर सवाल उठा रहा है और विपक्ष के सवालों का ही उन्होंने जवाब दिया है कि उनके अनुभव के आधार पर मैंने उनको रखा था। लेकिन अब आगे देखना होगा कि क्या ईडी उनसे भी लिंक जोड़ती है, क्या उन तक पहुंचती है, ये आने वाले समय में आपको जरूर पता चल जाएगा। धीरज, जिससे खबर आई थी कि 9 ठिकानों पर ईडी की तरफ से छापे मारे गए हैं, क्या 9 के 9 ठिकानों पर इस वक्त ईडी की टीम मौजूद है? कार्रवाई अभी भी सभी ठिकानों पर चल रही है? क्या और ठिकाने भी हो सकते हैं, और जगहों को भी चिन्हित किया गया है? जी, सुबह यही आई थी खबर कि 9 ठिकाने, सुबह में आई थी कि 5 ठिकानों पर हो रही है खबर, हो रही है छापेमारी। फिर कुछ देर बाद ये खबर आई कि नहीं, ये आंकड़ा 9 जगहों पर, ठिकानों पर छापेमारी हुई है। रांची के विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न मोहल्लों में हो रही है ये छापेमारी। तो अब जैसे अभी मैंने बताया कि एक लिंक जरूर निकला है कि एक दोस्त हैं संजीव लाल के, वहाँ भी ईडी की टीम पहुंची है। तो उसके बाद अब कितना आगे तक पहुंचेगी ये थोड़ी देर बाद और पता चलेगा। लेकिन 9 जगहों पर जो छापेमारी चल रही है वहाँ चल रही है, वहाँ की कहीं पर बंद होने की अभी कोई सूचना नहीं आई है। बिल्कुल, और ये तस्वीर भी हम दर्शकों को धीरज दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर नोटों को गिनने का काम हो रहा है। क्या लग रहा है कि कितना वक्त और लग सकता है? ये कार्रवाई कब तक चलेगी आज? देखिए, अमूमन जब भी छापेमारी देखा जाता है तो देखा कि देर रात 9 से 10 बजे तक ज़रूर ये चलती है रात में। जब जो भी छापेमारी अभी तक हुई है या ईडी की कार्रवाई जहाँ जहाँ हुई है और जहाँ जहाँ हम लोग छापेमारी की खबरों को कवर करने जाते हैं, तो ये देखा गया है अमूमन कि सुबह जब 7 से 8 बजे शुरू होती है, अगर वहाँ ज़्यादा ही अमाउंट जिस तरह का मिला है तो उस तरह से लगता है कि मुझे ये देर रात तक, 8-9 बजे रात तक ये चलने की चल सकती है। आसपास के इलाके में किस तरह की हलचल धीरज आप देख पा रहे हैं? क्योंकि हमने कुछ पड़ोसियों का भी बयान सुना और उन्होंने काफ़ी हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि ये सोच भी नहीं सकते थे कि इस घर में इतना कैश हो सकता है। एक साधारण सा घर है, एक छोटा सा अपार्टमेंट वो बना हुआ है, एक साधारण सा 1 BHK है अपार्टमेंट। उसमें अभी तैयार ही हो रहा है, कंप्लीट भी नहीं हुआ है। आसपास के पड़ोसी, अब कल ही मैं बता दूं कि वहाँ कुछ रात में कुछ शादियां भी थी उस आसपास जगहों पर, तो लोग अपने काम में व्यस्त हैं। एक पड़ोसी से बातचीत हुई, जो साधारण आदमी रोज़ अपनी ड्यूटी जाता है, रोज़ आता है और एक साधारण तरीके से रहता है, उससे उम्मीद आम आदमी तो नहीं करता है। जो आसपास के लोग रहते हैं उनको ये नहीं रहता है कि एक कहीं पर सर्वेंट है, कहीं किसी सचिव के सर्वेंट है और उनके यहाँ इतना पैसा मिले। तो ये सबको भौचक्का कर रहा है, हैरान कर रहा है आसपास के लोगों को भी। लेकिन लोग उनके बारे में यही जानते हैं कि आसपास एक साधारण तरीके से वो रहते हैं और अपने काम को करते हैं। बिल्कुल, और तीसरे चरण के चुनाव से पहले ये बहुत बड़ी कार्रवाई रांची में हुई है। बिल्कुल, जैसा आपने पहले भी कहा कि ये राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू होगी, चूंकि चुनाव है और चुनाव 13 तारीख को छठा चरण जब होगा 13 मई को, तो झारखंड के 4 सीटों पर चुनाव है, जिसमें 2 पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, लोहरदगा और खूंटी में, और एक सिंहभूम में वहाँ JMM के उम्मीदवार हैं और पलामू में भी RJD के उम्मीदवार हैं। तो विपक्ष के भी कांग्रेस के 2 उम्मीदवार खड़े हैं। तो विपक्ष BJP ने सवाल भी उठाया है। तो ये सब जरूर है, इस पर नजर जरूर है सब। जी, शुक्रिया धीरज, अपडेट के लिए नजर आप बनाए रखिएगा।